Big bullies don't provide $4.5 billion when their neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines to other countries when COVID is on. I would say even with Maldives. जो मालदीव की बात करें उन्हें इस टाइम जो सा समझ लें कि परेशानी हो गई है। और उस मैं क्या समझ मैंने जो जितनी भी उनकी स्पीच कुछ देखी हैं, भारत जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है और हो गया है कि वो जो साउथ एशियन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस लाइक सार्क हैं उनको उन्होंने कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब कल उन्होंने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया, क्या $4.5 बिलियन कोई और कंट्री दे सकता है? सीधा इशारा चाइना पे और मालदीव्स पे। डॉक्टर जयशंकर पहले भी बात करते हैं जी कि टेररिज्म बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे, ये इंडिया पाकिस्तान पे कॉन्टिन्यूसली एक ही बात किए जा रहा है। वो अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। अब वो डैम बन गया है वहीं पे, उसको रिजर्वायर आप कह लें या डैम कह लें, वो अब वहीं पे होगा। उसने ये फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। जो जीडीपी वहां पर ग्रो की है वो हैरान कुन तौर पर 8.4% ग्रो की है। और ये जो मौशी तरक्की देखने में आई है भारत के अंदर, ये गैर मुतवक्के थी। चाइना का एक भी सबमरीन शिप हमारी नॉलेज के बिना वहां से हिल ही नहीं सकता, मतलब वो एरिया ही क्रॉस नहीं कर सकता है। और अनफॉर्चुनेटली फॉर चाइना, एवरी शिप हैज टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एंड कम इन फ्रंट ऑफ अंडमान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों, आ गया हूं एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज्जू को जमकर थप्पड़ जड़ दिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जमकर थप्पड़ जड़ दिया एस जयशंकर ने मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज्जू को। दोस्तों, आगे बताना चाहूँगा, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में एक पुस्तक लॉन्च कार्यक्रम के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने मुइज्जू की आलोचना करते हुए कहा कि कभी भी धमकाने वाले पड़ोसी देशों को मदद नहीं पहुंचाते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत हमें धमका रहा और वो ऐसा नहीं करे। भारत ने संकट के समय में मालदीव को $4.5 अरब की मदद पहुंचाई थी। इसके अलावा कोरोना जैसे मुश्किल समय में भारत ने जीवन रक्षक टीकों की खेप उपमहाद्वीप देश में भेजा था। दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर ने कार्यक्रम के दौरान पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों में सकारात्मक बदलावों पर भी जोर दिया। उन्होंने ऐसे उदाहरणों की ओर इशारा किया जहां भारत ने विभिन्न मांगों के जवाब में सहायता टीके प्रदान कर चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कार्रवाइयाँ संकट के समय में अपने पड़ोसियों की सहायता करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो भारत की एक धमकाने वाली धारणा के विपरीत है। दोस्तों, विदेश मंत्री ने भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच कनेक्टिविटी और सहयोग में प्रगति के बारे में विस्तार से बताया। दोस्तों, उन्होंने सहयोग की सकारात्मक कहानी को चित्रित करते हुए लोगों की बढ़ती मात्रा व्यापार और निवेश पर प्रकाश डाला। जयशंकर ने विशेष रूप से नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहाँ तक कि मालदीव के साथ सकारात्मक संबंधों का उल्लेख किया। दोस्तों, जयशंकर की टिप्पणियां मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के पिछले बयान के जवाब में आई हैं दोस्तों, जिन्होंने कहा था कि एक छोटा राष्ट्र होने के नाते दूसरों को मालदीव को धमकाने का लाइसेंस नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के संबंध में मालदीव के राजनेताओं की अपमानजनक टिप्पणियों के कारण भारत और मालदीव के बीच तनाव के बीच मुइज्जू की टिप्पणी सामने आई थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इस पर पाकिस्तानी मीडिया का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। भारत जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है और हो गया है
कि वो जो साउथ एशियन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस लाइक सार्क हैं उनको उन्होंने कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है। साउथ एशिया के अंदर एक जो इंस्टीट्यूशन था, एक मल्टीलैटरल फोरम था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो 1985 में एस्टैब्लिश हुआ, और उस वक्त बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इसके मेंबर थे। आई थिंक बाद में अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन किया। क्वेश्चन इज कि जो सार्क का मकसद था वो ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होनी है, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस खित्ते को क्या चाहिए, लेकिन भारत समझता है कि आज सार्क की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान ने सार्क को कैसे कमज़ोर किया कि पाकिस्तान ये समझता है कि मुझे अपने ताल्लुकात या मुझे अपना रिलेशनशिप जो है वो खित्ते के बाहर से चाहिए। सो पाकिस्तान को जब भी अपनी सिक्योरिटी के मुतल्लिक चीज़ें चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो पाकिस्तान सीधा अमेरिका भागता था और वहाँ से अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस लेता है। इंडिया भी अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस पहले बाहर से लेता रहा, लेकिन बाद में इतना तगड़ा हो गया कि उसको अब सिक्योरिटी एश्योरेंसेस उस तरह की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, जिन्होंने कल एक डिस्कशन में ये कहा कि सार्क जो है ना इज डेड, और वो एक डॉक्टर जयशंकर पहले भी बात करते हैं जी कि टेररिज्म बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे, ये इंडिया पाकिस्तान पे कॉन्टीन्यूसली एक ही बात किए जा रहा है। सो पाकिस्तान कह रहा है, और देन डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि टेररिज्म इंडिया से, पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के हवाले से नहीं करता, और भी खित्ते के बहुत सारे ममालिक हैं, और तो कोई मुल्क बात नहीं करता। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के ज़ाहिर बात है इश्यूज़ हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस इतनी कम हो गई है कि बाकी खित्ते के ममालिक ने समझा कि इनसे हमारा अब लेन देन ही कोई नहीं है। सो डॉक्टर जयशंकर जो बात करते हैं कि सार्क की जब रिवाइवल की बात करते हैं तो असल में हम ये बात करते हैं कि क्या हम इस मुल्क के साथ ताल्लुकात चाहते हैं कि नहीं चाहते। सो इंडिया ने, मैंने आपको बहुत देर पहले से कहना शुरू कर दिया था, इंडिया ने पाकिस्तान को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया। वो समझते हैं कोई ज़रूरत ही नहीं है। द मोमेंट वी स्टार्ट डायलॉग विद पाकिस्तान, द मोमेंट पाकिस्तान विल गेट मेन स्ट्रीम। सो नेवर लेट पाकिस्तान गेट मेन स्ट्रीम। पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम नहीं होने देना। दिस इज व्हाट इज द प्लान ऑफ डॉक्टर जयशंकर एंड इंडिया, and so far they have been very successful in that way. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, कल उन्होंने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया कि हम बुली नहीं हैं, हम किसी कंट्री पे हावी नहीं होना चाहते। अगर होना चाहते होते तो हम वैक्सीन क्यों देते, और क्या 4.5 बिलियन डॉलर कोई और कंट्री दे सकता है? किसी और ने दिए हैं। सीधा इशारा चाइना पे और मालदीव्स पे। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ लेविना जी, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स और डिफेंस की एनालिस्ट हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं, बहुत सारी मैगजीन्स पे लिखती है मैम। इनका बैकग्राउंड ही आर्मी से, इनके फादर आर्मी में थे, और ये अक्रॉस द कंट्री, इन्होंने अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कंट्री रही हैं, क्योंकि इनके फादर आर्मी में थे, पोस्टिंग्स होती रहती थी। देश को इनसे बेहतर बहुत कम लोग जानते होंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये जो जयशंकर साहब ने बोला कि हम किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी कंट्री को वैक्सीन दे रहे हैं, हम बुली नहीं करते, क्या मालदीव्स की सिचुएशन ऐसी है कि मालदीव्स इंडिया के खिलाफ हो चुका है, और अगर जो बिल्कुल खिलाफ हो चुका है तो इंडिया को क्या क्या डेंजर्स है इसमें? मेरे को नहीं लगता ज़्यादा लोगों को पता होगा कि पिछले साल एक ड्रग्स की कंसाइनमेंट पकड़ी थी, विच वाज हेडेड टू श्रीलंका एंड मालदीव्स, और ये था 25,000 करोड़ का। 25,000 करोड़। आपको मैं मंगलयान का बजट बताती हूँ। इट इज व्हाट 450 करोड़, right? Yeah. And this consignment of drugs alone, which Indian Navy along with NCB they caught this, ये कुछ में पकड़ा था, this was 25,000 crores. And ये जो drugs smuggle करते हैं, ये जो area है, that area of Maldives, Sri-Lanka, ये एक drugs, narcotics, terrorism का एक area है। तो ये अगर हम यहाँ पे इसको पनप, if we let it grow, तो it will affect us। जैसे श्रीलंका में ईस्टर ब्लास्ट हुआ था, वी नो इट इज लाइक अ टिकिंग बॉम्ब। अगर हम लोग कुछ करेंगे नहीं मालदीव्स को, और मालदीव्स का क्या है कि 1200 आइलैंड्स हैं, तो लॉट ऑफ दीज आइलैंड्स आर नॉट ऑक्यूपाइड। एंड आई रिमेंबर लॉन्ग अगो ISI had started dropping अपना
अपना मतलब पाकिस्तान के स्पाई एजेंसी ISI had started dropping its roots in Maldives. In fact, it is believed कि ISI की वजह से Chinese got closer to Maldives. You know, because ये जो नार्कोटिक्स टेररिज्म ये जो नेटवर्क है, एक तो ये ISI चलाती है. So they need such bases. Empty islands are good attraction for them, right? It is हम लोग एक तो मालदीव्स का जो सबसे ऊपर वाला आइलैंड है वो इंडिया से हार्डली 100 किलोमीटर दूर है. अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।